प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध के कारण एवं परिणाम की। बंगाल में नवाब के रूप में पद स्थापित मीर कासिम ने उसके पद से हटाए जाने के उपरांत अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय एक पक्ष, दूसरे पक्ष में अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया, के मध्य संपादित हुआ, जिसमें अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। बक्सर के युद्ध से पहले हम प्लासी के युद्ध की तरफ थोड़ा सा पीछे लौटते हैं। मीर जाफर को अंग्रेजों ने जून 1757 में बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। नवाब बनाए जाने के बाद अंग्रेजों और मीर जाफर के मध्य धीरे धीरे कटुताएं बढ़ने लगी। अंग्रेजों की आधिपत्य या दबाव से मुक्त होने के लिए मीर जाफर ने, ऐसा कहा जाता है, कि डचों के साथ समझौता किया और अंग्रेजों और डचों के मध्य एक युद्ध हुआ जो बेदरा का युद्ध कहलाया, जिसमें डच परास्त हुए और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कभी युद्ध न करने का आश्वासन दिया। इसी बीच भारत से क्लाइव वापस लौट चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी का दायित्व इस समय हॉलवेल पर था। हॉलवेल मीर जाफर से उसी तरह के सम्मान की अपेक्षा करता था जो मीर जाफर ने क्लाइव को दिया था। मीर जाफर हॉलवेल को उसी तरह का सम्मान नहीं दे पा रहा था। इसी समय उसके युवा पुत्र मीरन की भी मृत्यु हो चुकी थी, जिससे वह शत विक्षिप्त था। दूसरी तरफ निरंतर अंग्रेजों की मांग या आपूर्ति करने के परिणाम स्वरूप उसका राजकोष रिक्त हो चुका था। इन अवस्थाओं में मीर जाफर चाहता था कि वह अंग्रेजों के आधिपत्य से मुक्त हो जाए। दूसरी तरफ अंग्रेज अपनी मांग या आपूर्ति या उनकी इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण इस तरह के नवाब की अपेक्षा करने लगे जो उनकी सभी बातों पर ध्यान दे, उनकी आपूर्ति, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करे। शीघ्र ही उन्हें मीर कासिम के रूप में वो व्यक्ति मिल गया। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था और योग्य व्यक्ति था। अंग्रेजों को नए व्यक्ति के रूप में मीर कासिम की प्राप्ति के बाद मीर जाफर पर अंग्रेजों ने एक आरोप लगाया कि वो डचों का साथ या डचों से वार्ता करता है, उनसे समझौता करता है और बिना किसी युद्ध के 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। 1760 की ये घटना बंगाल की रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। सत्ता प्राप्ति के बाद मीर कासिम ने अपनी योग्यताओं से अपने राज्य को सशक्त सुसज्जित करने का प्रयास किया। अपनी योग्यताओं के परिणाम स्वरूप वो अंग्रेजों के नियंत्रण से भी शीघ्र मुक्त हो जाना चाहता था और उसी की यही योग्यताएं अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य संघर्ष या तनाव का कारण बने। एक तरफ मीर कासिम अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था, जबकि अंग्रेज ऐसे शक्तिशाली नवाब को स्वीकार नहीं कर सकते थे जो उन पर आश्रित रहने वाले न हो। अतः दोनों के मध्य संघर्ष आवश्यक हो। इसी समय अंग्रेजी नियंत्रण से मुक्त होने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी, ताकि अनायास उसके ऊपर पड़ने वाले दबाव से वो मुक्त हो सके। अंग्रेजों को मीर कासिम की ये बात भी नागवारा गुजरी। उस बात से भी दोनों के मध्य तनाव बढ़ने लगा। इसी समय पटना में बिहार का सूबेदार राम नारायण नवाब के आदेशों की अवहेलना करता, क्योंकि उसे अंग्रेजों का
संरक्षण प्राप्त था। जब मीर कासिम ने उसे पद से पृथक किया तो बंसी टाट ने राम नारायण को नवाब को सौंप दिया। इससे अधिकारियों का वो गुट जो अंग्रेजों पर निर्भर था कमजोर पड़ गया। मीर कासिम का मनोबल बढ़ा। मीर कासिम की शक्ति में वृद्धि हुई। अंग्रेज इस प्रयास या इस घटना से भी अप्रसन्न हुए और वे शीघ्र ही इस तरह का प्रयास करने लगे कि उन्हें इस तरह के नियंत्रण से मुक्ति मिल जाए। इसी समय दोनों के मध्य तनाव का कारण फ्री पास सुविधा थी या दस्तक व्यापार सुविधा थी। 1717 में फारूक सियार ने अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दिया था, जबकि कंपनी कर्मचारी अपने निजी लाभ के लिए इस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे थे। परिणाम स्वरूप नवाब को अत्यधिक राजस्व का नुकसान हो रहा था। नवाब का व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। मीर कासिम ने इस दुरुपयोग से बचने, अपने व्यापार पर हो रहे प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने के लिए भारतीय व्यापारियों को भी ये सुविधा दे दी। भारतीय व्यापारियों के माल पर भी चुंगी हटा दी गई, जिससे अंग्रेज और नवाब के मध्य तनाव में वृद्धि हुई, यानी दोनों के मध्य तनाव बढ़ा। इसी समय एक घटना ने इस संपूर्ण परिस्थितियों को युद्ध में परिवर्तित कर दिया। घटना थी पटना की। कलकत्ता की काउंसिल ने पटना के अंग्रेज व्यापारिक कोठी के एजेंट एलिस को पटना पर आक्रमण करने के आदेश दिए। एलिस ने पटना नगर पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया, किंतु मीर कासिम ने शीघ्र ही उस पर अधिकार कर लिया। और ऐसा कहा जाता है, अधिकार करने के बाद मीर कासिम ने 148 अंग्रेज अधिकारी कर्मचारी, जिसमें महिला और बच्चे भी सम्मिलित थे, उनका कत्ल कर दिया, उसमें बंद कर उसको मौत के घाट उतार दिया। परिणाम स्वरूप पटना की इस घटना ने दोनों के मध्य उत्पन्न हो रहे तनाव को युद्ध में परिवर्तित कर दिया। तनाव कटुता के परिणाम स्वरूप या तनाव की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप जुलाई 1763 में मीर जाफर को अंग्रेजों ने उसके पद से हटा दिया और मीर कासिम को उसके पद से हटा दिया और मीर जाफर को बंगाल का पुनः नवाब बना दिया। इस परिवर्तन से बंगाल की दशा में सुधार न होकर उल्टा बंगाल की स्थिति बिगड़ने लगी। मीर जाफर ने नवाब बनते ही मीर कासिम द्वारा हटाए गए चुंगी व अन्य जो सुविधाएं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा दी गई थी, उन्हें बहाल कर दिया गया। मीर कासिम अवध चला गया और अवध में उसने सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम के साथ मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक समझौता कर लिया। तीनों ने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध की रणनीति तैयार कर ली। ऐसा कहा जाता है, जब एलिस ने पटना पर अधिकार किया था तो मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास चला गया था। अवध के नवाब ने उससे सैनिक खर्च लेकर बंगाल में उससे पुनः सत्ता स्थापना का आश्वासन दिया और मुगल सम्राट शाह आलम भी उसी समय अवध में था। अवध के नवाब की शरण में उसने अपना जीवन यापन करना प्रारंभ किया और इसके बदले उसने नवाब को अपना वजीर नियुक्त या अपना वजीर बना दिया। अतः मीर कासिम ने मुगल सम्राट की सहायता लेकर सुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ मिलकर एक गठबंधन तैयार कर लिया और तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक युद्ध में भाग लिया, जो बक्सर का युद्ध था, जो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में लड़ा गया। मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम की संयुक्त सेना, जिसमें लगभग संख्या 50,000 के आसपास थी, इसके विपरीत हेक्टर मुनरो, जिसकी सैनिक संख्या लगभग 8,000 के आसपास थी,
जो हेक्टर मुनरो, जो पहले से ही बक्सर के मैदान में आ डटा था, के मध्य युद्ध संपादित हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ। इस संयुक्त सेना को बक्सर के मैदान में पराजय का मुंह देखना पड़ा, परंतु ये युद्ध वीरता से विजित न होकर कूटनीति और घूसखोरी से जीता गया। इस युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम ने बड़ी ही उदासीनता बताई और मीर कासिम ने अंग्रेजों के हाथों पराजित होने से उचित समझा कि वो वहां से भाग खड़ा हो, और वो वहां से भाग कर रुहेलखंड की ओर चला गया। और इस तरह लगभग 12 वर्ष तक इधर उधर भटकने के उपरांत 7 जून 1777 में उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शाह आलम ने अंग्रेजों के साथ एक समझौता कर लिया और सुजाउद्दौला ने भी कुछ समय तक अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा, लेकिन अंत में उसने भी कंपनी के साथ कड़ाक के अंदर समर्पण कर दिया, और इस प्रकार यह प्रसिद्ध युद्ध या संघर्ष समाप्त हो गया। भारत का भाग्य अवलित होता हुआ अंग्रेजों के अधीन हो गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने जो कार्य प्लासी के युद्ध से अधूरा छोड़ दिया था या छूट गया था, उसे पूर्ण करने का कार्य पूरा कर लिया। अब हम बात करते हैं इस युद्ध के परिणामों की। बंगाल में राजनीतिक सत्ता और प्रभुत्व सत्ता स्थापित करने का जो कार्य प्लासी के युद्ध में शुरू हुआ, वो बक्सर के युद्ध में पूरा हो गया। बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल का ऐसा स्वामी बना दिया जिससे 1947 तक उन्हें भारत से कोई नहीं हटा सका। बक्सर के युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय सेना संगठन और राजनीति में अनेकों कमियां हैं। नवीन यूरोपीय ढंग की युद्ध प्रणाली अधिक श्रेष्ठ है। इस युद्ध के बाद अनेक भारतीय नरेशों ने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से शिक्षित या प्रशिक्षित करना प्रारंभ कर दिया। युद्ध के अगले परिणाम के रूप में हम देखते हैं मुगल सम्राट शासन भी कंपनी के हाथों में चला गया एवं मुगल सम्राट अंग्रेजों की दया और सहायता पर निर्भर हो गए। क्लाइव ने वापस आकर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापना के लिए अलग अलग संधियां संपादित की, जो इलाहाबाद की संधियों के नाम से विख्यात हुई। युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में अवध ने 50 लाख रुपए अंग्रेजों को दिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि के माध्यम से दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। इस तरह अंग्रेज अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हुए या उस पथ पर बढ़ चुके जो उन्होंने स्वप्न देखा था। धन्यवाद विद्यार्थी।